इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया। और वैसे भी ये अहदीस में भी मिलता है कि ग़ज़वा हिंद तो होना ही होना है। जिस दिन चाइना ने इंडिया का पानी बंद कर दिया ना, उस दिन जो हालात इंडिया में अब हैं बदतर से बदतर, और पॉवर्टी वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आपके नॉलेज में भी है। और फिर पाकिस्तान जो पानी के लिए आजकल उनके जो सो कॉल्ड जो लोग कह रहे हैं कि जी तरले कर रहा है, ऐसी बात तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। हमारी मिलिट्री आर्म फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि जो हरकत अभी इंडिया कर रहा है, ये इंशाल्लाह उनको जल्दी इसका सिला मिल जाएगा। और जिस दिन मैं बड़ा पुरयकीन हूँ कि जिस दिन चाइना ने इनका पानी पीछे से बंद किया ना, तो ये जो आजकल बिन बना रहे हैं ना पानी के दरिया के ऊपर, जो इन्होंने ख़त्म किया है मुआहिदा, तो कहते हैं दरिया हमारे सारे हैं, चाइना कौन होता है पानी बंद करने वाला? कुछ भी नहीं। ये मोदी मोदी साहब जो उनसे हैं, वो चाय बेच बेच कर वो गुजरात का कातिल और वो कसाई जो सा है वो प्रधानमंत्री बन गया, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें ऐसी कुछ सोच डेवलप है नहीं कि वो इसको जो सा ना डिजर्व कर चुके। वो शुरू से ही पाकिस्तान और इंडिया के जो अगेंस्ट एक मुस्लिम को, एक रिलीजन को बेस बना के जो कत्लेआम शुरू से करता आ रहा है, वो आज भी वही कर रहा है। उसने इसके अलावा कोई काम कोई बात की ही नहीं, और क्योंकि वो इस काबिल है ही नहीं। अगर वो इस काबिल होता तो वो कोई तीसरी या चौथी बात में दुनिया को लेकर जाता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूँ। आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जब से भारत ने पानी रोका है तब से पूरा कोहराम मचा हुआ है। अब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का कहना है कि भैया अगर भारत ने पानी रोका है तो हमें ग़ज़वा हिंद की तैयारी करनी चाहिए और भारत के ऊपर अटैक करने की तैयारी करनी चाहिए। पहले आप इन जाहिलों की बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हम तो पीस का पैगाम शुरू से दे रहे हैं। अभी जो छोटी सी जंग इन्होंने करने की कोशिश की थी, जो कि हमारी एयरफोर्स ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है। वो जो हरकत उन्होंने करने की कोशिश की थी उसको हमने तो जवाब दे दिया। और वैसे भी ये अहदीस में भी मिलता है कि ग़ज़वा हिंद तो होना ही होना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एज अ मुस्लिम हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए। क्या है? ग़ज़वा हिंद जिस तरह कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक से काले झंडे लेकर एक फौज निकलेगी और तुम उसके अंदर शामिल हो जाना, ठीक है। तो हम तो बस जब तक सांसें चल रही हैं हम तो उसी फौज का इंतजार कर रहे हैं कि हम भी चलो हमारे नसीब में भी हुआ उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअली जो हो रहा है ना, ये अगर हम रिलीजन को पढ़ते हैं, हम हदीस को, मुस्लिम को, बुखारी को पढ़ते हैं, तो हमें ये एज अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ पे ईमान पुख्ता हो जाना चाहिए अब तक के दौर को और वक़्त को देखते हुए, कि ये होना ही होना है। इसमें किसी किस्म का मुल्क या कोई भी जो मुल्क है ना, वो राह फरार इख्तियार कर ही नहीं सकता। काले झंडे सिर्फ और सिर्फ दाइश के नजर आ रहे हैं, आईएसआईएस के नजर आ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान टेररिस्ट जमात बोलता है। उसके अलावा कोई मुस्लिम कंट्री ग़ज़वा हिंद को देख ही नहीं रही है। नहीं, बस यही तो बात है। बस लैक ऑफ नॉलेज है ना। बहुत से लोग हैं, शऊर रखते हैं इस बारे में, अवेयरनेस रखते हैं। अब देखें, एक वक्त ऐसा भी आना है और वो आएगा, अकॉर्डिंग टू द हदीस फ्रॉम मुस्लिम एंड बुखारी, के जो काले झंडे वाली जो फौज निकलेगी ना, एक दफ़ा इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। गालिब आने के बाद फिर एक इस्लाम का रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि इस्लाम ने तो गालिब आना ही आना है। वो आज आ जाए, वो कल आ जाए, वो इमाम मेहंदी का ज़हूर आज हो जाए, कल हो जाए, ये तो एक डेफिनेटली एक तो हकीकत है। इससे तो हम किसी किस्म का जो सा ना सेकंड ओपिनियन क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के पीछे इंडिया ने ये कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने टेररिस्ट की लगाम नहीं खींचेगा तब तक ये ट्रीटी जो है वो सस्पेंड ही रहेगी। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? उनका जो रीजन है पीछे पानी रोकने का, उस पर क्या कहते हैं? और मैं उनका मीडिया देख रही थी कि पाकिस्तान के डैम जो है वो सूखे पड़े, चिनाब सूखा पड़ा है और फसलों को देने के लिए पानी नहीं है। ये बात क्या सच है? क्या काल पड़ा आपके घर पानी आता है? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा। एक तो सबसे पहले उनके मुल्क में गरीबी इतनी है, पहले वो अपनी गरीबी तो ठीक कर लें, ठीक है। और पानी तो उनके पास वाकई में नहीं है, ठीक है। जो उनके हालात है, अल्लाह माफ़ करे। और हमारी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। वो अपनी बात को हमारी बात पे वो लेवल बना के कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास पानी के रिजर्व तो खैर नहीं है। चले, अब जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने की, ड्रेनेज का निज़ाम बना रहे हैं, अल्लाह करे इसमें ये जल्द से जल्द कामयाब हो जाए, तो ये इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हमारे पास चलो पानी सेव हो जाए। लेकिन यही बात है, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि
पानी रोक के किसी का भला नहीं हुआ नरेंद्र मोदी साहब, आप अपना ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है कि टेररिस्ट को लगाम खींचे, हाँ, टेररिस्ट बिल्कुल। रोके, मैं- इसके बारे में हाँ, आप क्या बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस्लाम को, जब इस्लाम अपने वजूद में नहीं आया था ना, तब से ही जो उस वक्त भी मुसलमानों को यही कहते थे कि ये दहशतगर्द है, वो आज भी यही कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्द। उन्हें मसला जोन सा है ना, दहशतगर्दी से नहीं है, उन्हें मसला इस्लाम से है। अगर सर फिर दुनिया भर में मुसलमान बसते हैं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदीया है, बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है, वो उनको दहशतगर्द क्यों नहीं बोलते? ये दहशतगर्दी का जो लेबल है ये सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए ही क्यों रखते हैं? असल में ना बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अगर सही कहते हैं कि वो हम मुस्लिम टेररिस्ट हैं, मसला ये है कि हम लोग फंडिंग भी तो ले रहे हैं ना। आसे सर आती है ना फंडिंग, पूरी दुनिया जानती है, किसको नहीं पता कहाँ से फंड्स नहीं आते हैं। सपोर्टिव कंट्रीज तो साथ में होती है ना। गोरों को या हिंदुओं को हमारी नमाज पढ़ने, ज़कात देने, हज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं करो, पढ़ो, जो मर्जी करो। हमारे बनाए हुए सिस्टम को जो छेड़ेगा ना, हम उसे छेड़ देंगे। बस यही मसला है उनको। और जो आज तक ये मसला हमारे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, ये मेरे ख्याल से तो ये चलता ही रहना है जब तक क़यामत नहीं आ जाती। फंडिंग कहाँ पर हो रही है? एक तो चले, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मैं बोल देती हूँ। एक तो पाकिस्तान ये दावा करता है कि बीएलए जो बलूचिस्तान में एक्टिव है उसको फंडिंग आ रही है, टीटीपी को फंडिंग आ रही है जो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर एक्टिव है। लेकिन ये खबरें तो मैंने सुनी, लेकिन आप किस फंडिंग की बात कर रहे हैं? फंडिंग अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस टाइम वो नहीं बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि जाहिर सी बात है, आपको पता है ज़रा आजकल हमारा इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है, तो इस बात को भी रहने दें। लेकिन बहरहाल ये है कि टू बी वेरी कंसाइज एंड शॉर्ट के पाकिस्तान का भला होना चाहिए। हम पीसफुल लोग हैं, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। लोग जो इंडिया में बसते हैं वो हैं तो इंसान ही ना, ठीक है। और इस्लाम हमें एक बेहतर इंसानियत का दर्स देता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो सो कॉल्ड उनकी कैबिनेट के लोग हैं बीजेपी के, कि इस तरह करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अपने वहाँ पे उनके लोग, उनकी पार्टी के इतने अगेंस्ट है कि उन्हें भी पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो भला होना चाहिए, कोई भी कंट्री है। आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगी, जमीनी जंग तो रोक दी गई, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था, पानी की जंग क्या रोक पाएंगे? इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, क्या कहेंगे आप? और इसमें पाकिस्तान की रजामंदी वो कहीं पर देख नहीं रहे हैं। तो एक तो वो अपनी पावर दुनिया को किस तरीके से दिखा रहा है, दूसरा ये कि क्या हम अगर पानी की जंग होती है उसको रोक पाएंगे? अब ये तो इस वक्त तो कबल इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अब जो मैं जिस तरह पहले भी मैंने कहा है कि ड्रेनेज का निज़ाम शुरू किया है, लेकिन पानी रोकना उनके बस की बात नहीं है। ये नहीं, वो तो रोक लिया है, वो तो जाहिर सी बात है ना। अब देखिए ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब उन्होंने वॉर स्टार्ट की तो अब उन्हें जो मुंह तोड़ जवाब मिल गया, वो सुकून से बैठ गए। अब वो किसी न किसी इसी चक्कर में कि हम कुछ करें, और वो उन्होंने कर दिया हुआ है, ठीक है। अब जब तक उनके बस यही चीज काबू में आ सकती है, जो आई भी है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, बड़े लोग बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो इसका मसले का हल निकलेगा ही। देखिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पालेगा और जो जिहादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अटैक करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, उनको तुम हीरो मानना नहीं छोड़ोगे, तब तक कोई भी बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ना इंसानियत का भला होगा, ना भारत का भला हो सकता है। और जो आप इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, देखिए आपके यहाँ के तो पीएम की कोई वैल्यू नहीं होती है, भारत के अंदर पीएम की वैल्यू है। और भारत का जो पीएम होता है वो चुनाव से आता है, आपके यहाँ पर सिलेक्टेड हो के आता है। आप जो कह रहे हो कि भारत के अंदर मोदी जी का बहुत ज्यादा विरोध है, अगर विरोध होता तो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये लोग मंद बुद्धि होते हैं, इनके दिमाग होता नहीं है, सिर्फ ऊल जरूल बातें करते हैं। ये जो पाकिस्तान का बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, लेकिन ये 1400 साल पहले वाली जिंदगी जी रहा है। आज भी ये सोच रहा है कि भारत के ऊपर कब्जा करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर राज करेगा। मतलब इस तरीके की मानसिकता दुनिया के अंदर किसी जो देश के लोग हैं उनके अंदर नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। और ये बात करते हैं कि भारत के साथ हम पीस की बात करना चाहते
चाहेंगे। भैया भारत के साथ आपको पीस की बात करने की जरूरत नहीं है, आप आतंकवादियों को कंट्रोल करो, बस यही सबसे बड़े पीस की बात हो जाएगी। जब भी भारत आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है आप जो है पीठ में छोरा मार देते हो, चाहे 1999 का कारगिल वार हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, ये सब आपकी तरफ से किया जाता है। दूसरा, अगर आपको पीस की बात करनी है तो आप बलूचिस्तान के साथ में करिए, जो बलूचिस्तान की जनता के ऊपर आप अत्याचार करते हैं उनके लिए पीस की बात करिए। सिंध के अंदर जो अत्याचार होता है पानी के नाम के ऊपर, उनके लिए आप पीस की बात करिए। आप भारत के लिए पीस की बात मत करिए। और जो ये सपना देख रहे हैं कि भैया भारत के ऊपर अटैक करेंगे, गजवा हिंद करेंगे, ये सपना ही रह जाएगा, और जिन्होंने लिखा था उनका भी ये सपना ही रह गया है। तो ये सब मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दे। आप जो है अच्छे से अगर रहेंगे भारत के साथ, तभी भारत आपके साथ अच्छा रहेगा। भारत की भी स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है, हम लोग घर में घुसकर मारते हैं। सिर्फ ये फेक न्यूज फैलाना कि हमने फाइटर जेट गिरा दिए हैं, इसके ऊपर जश्न मनाना, ये बिल्कुल बेवकूफी वाला काम है। पाकिस्तान के अंदर भारत ने घुसकर मारा है, सारे एयरबेस आपके बर्बाद कर दिए, आपके जो मेन सिटीज हैं वहां पर जो है मिसाइल गिरी हैं, ये सब कुछ आपके यहाँ पे हुआ है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम लोग जीते हैं, हम भारत को हरा चुके हैं, छोटी सी जो लड़ाई थी उसमें हम लोग हरा चुके हैं। तो ये मंदबुद्धि वाली बात है। आप जो है शांति से न रहना चाहते हैं, ना दूसरे को रहने देना चाहते हैं। ISIS को आप जो है इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं और उसको आप अच्छा कहते हैं, और जो लोग उसको बुरा समझते हैं उनको आप बेवकूफ कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप मानसिक पीड़ित हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही कौन गलत है। और ऐसे लोगों के साथ बात करना, ऐसे लोगों के साथ में रहना बैठना बिल्कुल सही नहीं होता है। तो पाकिस्तान इस दुनिया के ऊपर धरती का बोझ ही बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।